हेलो फ्रेंड, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 4। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक सीख चुके हैं, ठीक है। अब पार्ट 4 में जो सवाल बना है उस सवाल को हम लोग इस वीडियो में लिए हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल है, दूध और पानी के से भरे हुए 3 बर्तन की धारिता दिया हुआ है 1:2:3, ठीक है। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:3, 1:5 और 5:7 कहता है हो जाता है। यानी कि ये धारिता यहाँ पे हमको दिया जाता है और फिर कहता है कि ये तीनों बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात है ना वो 1:3, 1:5 और 5:7 हो जाता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे से मिश्रण निकाल कर एक नए मिश्रण में इसे रखा जाता है। यानी इस तरह से जो मिश्रण हो जाता है, ये तीनों मिश्रण को निकाल कर एक नए मिश्रण में इसे निकाल कर जो है ना एक नए बर्तन में इसे हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। तब कहता है कि नए बर्तन में जो रखते हैं उसमें दूध और पानी का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं आसानी मेथड से कैसे बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मिल्क और वाटर, ठीक है। तो मिल्क और वाटर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर पहला रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3 दिया है, दूसरा दिया है 1:5, तीसरा दिया है 5:7, ठीक है। इस तरह से दिया है। अब यहाँ पर टोटल मिक्सचर, इसमें मिल्क और वाटर का टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा कितना, 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग पार्ट 3 में क्या देखे थे, सबसे पहले ये जो होता है मिश्रण, ये तीनों को इक्वल करते हैं। क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल करेंगे तो एलसीएम लेते हैं इक्वल करने के लिए। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 12। तो 12 करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 12 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो सॉरी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 और 1 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 12, ये है यहाँ से, ठीक है। इतना हो जाएगा। इससे क्या करेंगे, ये तो बराबर हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि बर्तन का जो तीनों बर्तन का धारिता दिया हुआ 1:2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है ये तीनों का, ये तीनों रेशियो को क्या करेंगे, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाता है 1 2 और 3, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा कितना गुना हो, ये तो एलसीएम के लिए हम बराबर किए थे, तो एक्स्ट्रा ये गुना हुआ है, इधर एक्स्ट्रा ये और एक्स्ट्रा ये, तो इधर 3, तो इधर भी हम लोग 3 से करेंगे, यहाँ भी 3 से, इधर 2 2 4, तो इधर भी 4 से, इधर भी 4 से, इधर कितना 3, तो इधर भी 3 से और इधर भी 3 से। तो ये टोटल इधर कितना हो गया 3 4 और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 20 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 7 या 21, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 22 रेशियो, ये हो जाएगा कितना मेरा 50, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 11:25, ठीक है। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल इसी में हम लोग लेते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कहता है दूध से भरे हुए 3 बर्तन है की धारिता दिया हुआ है इसी तरह से 3:2:1 है, ठीक है। उसके बाद कहता है ये तीनों को पानी से मिला दिया जाता है और बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना, ये 3 रेशियो दिया है, ठीक है। तो पहले का कहता है इतना, दूसरे का 1/2 और तीसरे का 1/7 भाग मिश्रण क्या करते हैं हम लोग, अगली बार इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालने के बाद जो मिश्रण बचता है ना, उसमें कहता है कि दूध और पानी का परसेंटेज बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बना लेते हैं परीक्षा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है,
ये है मेरा 5:2, ये कितना है 4:1, और ये कितना है, ये भी है 4:1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 5 और 2, टोटल मिक्सचर घोल इसमें 7, इसमें कितना हो जाएगा 4 और 1 5, और इसमें टोटल कितना हो जाएगा 5। क्या ये बराबर है? हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इसको पहले बराबर करते हैं, ये तीनों समान मात्रा में रहता है, तो बराबर नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए एलसीएम इसका 35 हो जाएगा, तो 35 पुराने के लिए यहाँ किससे 5 से गुना, इससे कि इसको कितना 7 से, और इसको 7 से, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये इक्वल हो गया, ठीक है। इक्वल क्यों करते हैं, इससे ये हम पहले, इससे पहले जो पार्ट 3 वीडियो है उसमें हम लोग समझा दिए हैं कि इक्वल क्यों करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले इक्वल कर लिया। अब जो धारिता दिया है उससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो धारिता हमको क्या दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, इतना धारिता दे दिया है। अब कहता है कि ये टोटल जो मिक्सचर है इसमें इसका 1/3, 1/2 और 1/7 मिश्रण क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका 1/3 हम लोग निकाल लेते हैं, इसका 1/2 निकाल लेते हैं, और इसका कितना निकाल लेते हैं 1/7 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा तो यहाँ से यहाँ तक गुना, इसमें यहाँ और यहाँ हुआ है एक्स्ट्रा, तो जो कटता है इसको कटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, तो इधर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, तो इससे 5, इधर कितना बचा मेरा, तो इधर 5 बचा, ठीक है। तो इधर 5 बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर गुना कर लेंगे किससे 5 से, तो ये 5 से इधर गुना होगा, तो इधर भी 5 से गुना होगा। इधर कितना बचा, तो 7 बचा। ये जो एक्स्ट्रा ये होता है इसी से हम जो एक्स्ट्रा लेते हैं इसी से गुना करते हैं, इससे नहीं करते हैं। तो ये 7 हुआ, तो यहाँ से 7, इसमें भी 7, और ये इतना, इधर तो 1 बचा, ये तो कट ही गया, तो 1 से क्या, इधर से 1, इधर से, तो फाइनल मेरा यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे 28 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया। इधर कितना आ गया 10 आ गया, इधर कितना आ गया 7 आ गया, और 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा इधर हो गया कितना 57, और इधर कितना हो गया 18, इसको कटा दे देंगे। एक मिनट, हाँ। अब देखिए जैसे ही इसको कटाएंगे तो ये कितना हो गया मेरा 19 आ जाएगा, 19 × 57 और 6 × 18, तो 19 रेशियो इतना हो जाएगा। लेकिन अब देखिए हमको क्या पूछा है कि नए बर्तन में पानी का अनुपात, तो नए बर्तन में पानी का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पानी क्या है, मिल्क, ये तो दूध है, और ये पानी है, तो पानी कितना है, पानी मेरा 6 है, और टोटल मिक्सचर कितना है, तो टोटल मिक्सचर मेरा 19 कितना 25 टोटल मिक्सचर है, ठीक है। इसका 100% कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी 6 चौके 24%, जो मेरा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इतना बड़ा बड़ा सवाल को हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से आसान मेथड से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे और हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल इसमें हम लोग लिए हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल को हम लोग कैसे विदिन सेकेंड में करते हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 40% जो है ना पानी है। कहता है कि 40 लीटर का जो मिश्रण है उसमें तो 40% जो है ना वो तो मेरा पानी ही है। तो कहता है कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी का अनुपात 20% हो जाए, ठीक है। देखिएगा सवाल इस तरह से दिया है, देखिएगा इसको भी आसानी मेथड से हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल मिक्सचर कितना है, तो बोलेंगे 40 लीटर। 40 में अगर 10% मेरा पानी है तो 90% क्या है, बोलेंगे मिल्क है, दूध है, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि इसमें ताकि नए मिश्रण में पानी और का मात्रा 20% हो जाए, ठीक है। तो समझिए अब इसमें ये नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है कि पानी का मात्रा 20% है, लेकिन दूध का मात्रा हमको नहीं दिया गया है, ठीक है। ऐसे में मान लेते हैं कि ये x% रहा होगा, दूध x% रहा होगा। लेकिन अब कहता है कि जब पानी 20% है, पानी कितना है 20% हो जाता है, इसका मतलब 80% क्या रहा होगा, मेरा दूध रहा होगा। परसेंटेज यहाँ भी परसेंटेज, ये 0, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, और ये दोनों आपस में इक्वल होता है। ये पहले वीडियो में भी हम लोग बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इससे 0 से 0 भी कट जाएगा, और परसेंटेज से परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 9 पचे 45, ठीक है।
तो यहाँ पर 45 बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा मात्रा निकल के आ जाएगा दूध का, ये कितना निकल जाएगा 45, जो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे और हम लोग बात करते हैं। इस तरह से एक और सवाल अच्छा सा लिया गया, देखिए एक ये सवाल है, सवाल नंबर 4 कहता है कि सोने और चांदी की 50 ग्राम का मिश्र धातु में, ठीक है, भार के रूप में जो है ना 80% सोना है, ठीक है, और वह मात्रा जिसका इस धातु में मिश्रण करने पर इसमें 95% सोना हो सके, तो जो एक्स्ट्रा सोना मिलाया जाता है वो हमको पूछा है इस वीडियो में, ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरा यहाँ पर देखिए टोटल क्या है मिक्सचर, ये मिश्र धातु जो बना है सोना और चांदी का, ये 50 ग्राम है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि इसमें क्या है ना कि 80% जो है ना सोना है। इसका मतलब क्या है, टोटल में 80% सोना है तो 20% क्या होगा, चांदी होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अगर 80% मेरा सोना है तो इसका मतलब 20% क्या होगा, तो चांदी होगा। अब कहता है कि इसको, कहता है जिसका इस धातु में मिश्रित करने पर, ठीक है, कहता है कि इसको मिलाने पर, ठीक है, मिश्रित यहाँ पर होगा, ठीक है, मिश्रित करने पर 95% सोना हो जाता है। तो कितना मिश्रित करते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन सोना कितना हो जाता है 95% हो जाता है। इसका मतलब 5% चांदी होगा, ठीक है। और ये वापस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज काट लीजिए, इसको 5 से काट लीजिए के बार में, तो बोलिएगा 4 बार में, और ये हो जाएगा कितना 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 200 बराबर x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 200 आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप तो बोलिएगा 200, लेकिन ये नहीं होगा। कहता है कि इसमें जो आंसर होगा तो 50% जो है ना, ये तो मेरा पहले से था, और यहाँ पर कितना हुआ है अभी 200, एक्स्ट्रा निकालना है। एक्स्ट्रा कितना, तो 150, तो ये 150 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 हम लोग हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 5 को हम लोग इसमें कैसे विदिन सेकेंड में इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक सीखिए। कहता है क्या कि 200, ठीक है, 200 लीटर के मिश्रण में 15% जो है ना वो पानी है, ठीक है, तथा शेष दूध है। फिर कहता है कि दूध की कितनी मात्रा और मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण इतना हो जाए। अगली बार इसमें पानी का जिक्र नहीं हुआ है। अब कहता है कि दूध है, और फिर कहता है कि दूध ही मिलाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कहता है कि इतना दूध है, और फिर यहाँ पानी का बात ही नहीं हुआ, यहाँ कहता है कि दूध ही मिलाई जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि 15% इसमें क्या है, तो बोलिएगा पानी है, ठीक है। कितना मिलाया जा रहा है, अब लेकिन ये कहता है कि परिणामी मिश्रण जो हमको दिया है वो इतना दे दिया है। इसका मतलब ये है कि 87.5 जो है ना, ये परिणामी मिश्रण में इतना दूध है, ठीक है। इसका मतलब इतना दूध है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं ना, x अभी जो सेम चल रहा है पैटर्न, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि 87 पॉइंट इतना क्या है, ये मेरा परिणामी मिश्रण में इतना दूध है, तो वाटर कितना रहा होगा, बोलिएगा इसमें रहा होगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका इधर 12.5, ठीक है, 12 पॉइंट इतना। इसको कटा दीजिए, यहाँ से एक जीरो उड़ जाएगा, इससे 25 से ये हो जाएगा, और 25 से 8 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना आपका, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 8 24, 240, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखिए पहले 200 था मिश्रण, अब कितना हो गया, एक्स्ट्रा बढ़ के 40 एक्स्ट्रा हुआ, 240, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, ये 40 बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, 40 लीटर एक्स्ट्रा बढ़ा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं हम लोग। अच्छा सा सवाल इसमें लिए हैं। कहता है दो बर्तन ए और बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5
था 5:1 है, ठीक है। तथा इसका मिश्रण की मात्रा किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि ये मिश्रण जो बना है वो बनने के बाद जो है ना इस अनुपात में हो जाए, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कुछ नए तरीके से बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम लोग अभी तक सीखते आ रहे हैं वैसे लिखेंगे। मिल्क और वाटर कितना है 4:5, ये हो जाएगा मेरा कितना 4:5 है, ये 5:1 है। और ये दोनों दिया रहता था और हम लोग तीसरा निकालते थे, लेकिन अब कहता है जो तीसरा बर्तन में डालेंगे वो खुद अगली बार दिया हुआ है 5:4, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बराबर करते हैं। 5 4 9 हो गया, 6 हो गया और ये 5 4 9 हो गया। तो सबका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना और इसको 2 से गुना। इतना करने के बाद क्या होगा, अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो इसका मतलब यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, इसका मतलब यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से। अब देखिए अब हमको क्या कहता है कि ये जो इस अनुपात में तीसरा है तो किस अनुपात में मिलाया है वही हमको निकालना है। किसको किस अनुपात में मिलाने के बाद जो ये अनुपात बना है, ये अनुपात तो बना है तो उसको किस अनुपात में मिलाने के बाद ऐसा हुआ। तो इसको निकालने के लिए अब ये ऐसा नहीं निकाल देना है, ठीक है। इसको क्या करना है, ये जो गुना हुआ इसके 8 और ये कितना हो गया 15 और ये टोटल कितना हो गया 10। या तो इधर वाले से निकाल सकते हैं या तो इधर वाले से। तो हमको इधर वाले से आसानी पड़ रहा है इसलिए हम इधर वाले से निकालते हैं। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 2 और ये हो जाएगा 5। ये 5:2 के अनुपात में मिलाए थे तब ये है मेरा रेशियो 5:4 में हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5:2 के अनुपात में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दोस्तों में भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आते रहेगा और छोटा छोटा वीडियो होगा। इस तरह से आप देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। ओके।